लद्दाख पर कब्जे के बाद भारत पर एक और कयामत टूट पड़ी। चीन के बाद इस्लामी ममालिक ने भी भारत के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया। कश्मीरियों पर जारी जुल्म सितम के हवाले से ओआईसी का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। मकबूजा वादी में आजादी के नगाड़े बजने लगे। मोदी हुकूमत की नींदें उड़ गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, मकबूजा वादी में साल 2019 के अगस्त से ही लॉकडाउन लगा दिया गया था और पाकिस्तान भारत के इस मनगढ़ंत लॉकडाउन के खिलाफ हर महाज पर आवाज बुलंद करता आया है। पाकिस्तान ने तमाम इस्लामी ममालिक को इस मसले पर आवाज उठाने का कहा तो 57 इस्लामी ममालिक की अक्सरियत ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कश्मीरियों ने खुद ही भारतीय फौज के खिलाफ उठना शुरू कर दिया। लेकिन भारत के मौजूदा हालात के पेश नज़र एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत को बड़ी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। ऐसा लगता है कि कश्मीर में भारत के स्याह करतूतों को अब बिलाखिर काली ज़रब लगने जा रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसने मोदी की नींदें उड़ा दी हैं? क्या वाकई कश्मीर में कोई बड़ा इनकलाब आने जा रहा है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, आईएसआई के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मकबूजा वादी में इस वक्त हालात एक बार फिर काफी कशीदा होते चले जा रहे हैं। भारतीय फौज और मुजाहिदीन के माबैन झड़पों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। और एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक कल मकबूजा वादी में अफगान तालिबान के चंद बाशिंदों को भी देखा गया है। जराए के मुताबिक कल के रोज चंद नकाबपोश अफराद ने मकबूजा वादी में अफगान तालिबान के झंडे और पोस्टर्स उठाए रखे थे, जिसके बाद ये गुमान किया जा रहा है कि मकबूजा वादी में अफगान तालिबान दाखिल हो चुके हैं और अब वो भी कश्मीरियों के साथ भारतीय फौज के खिलाफ जहाद में हिस्सा लेंगे। जबकि भारत ने भी लद्दाख में अपनी शिकस्त का गुस्सा मजलूम कश्मीरियों पर निकालना शुरू कर दिया है। जराए के मुताबिक भारतीय फौज ने कश्मीरी नौजवानों की बड़ी तादाद को उनके घरों से उठाना शुरू कर दिया है। जबकि कोरोना की आड़ में अक्सर नौजवानों को कोरोना का मरीज कहकर उठाया जा रहा है ताकि अगर वो भारतीय फौज के हाथों मारे भी जाएं तो वो इन मासूम नौजवानों को कोरोना के मरीजों के खाते में डाल दें। लेकिन भारतीय फौज अपने इन तमाम ओछे हथकंडों के बावजूद भी कश्मीरियों के हौसले और जुर्रत को दबा नहीं सकी। एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक लद्दाख में भारतीय फौज की बड़ी शिकस्त को देखते हुए कश्मीरियों ने एक बार फिर बड़ी तादाद में घरों से निकलना शुरू कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुसलसल दुनिया को इस बात से बावर करवा रहा है कि भारत कश्मीरियों पर लॉकडाउन लगाकर अपने लिए ही नया तूफान खड़ा कर रहा है, क्योंकि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो कश्मीरी चुप नहीं बैठेंगे और भारत में कोई बड़ा हंगामा होगा जिसका इल्जाम वो एक बार फिर पाकिस्तान पर लगाएगा। पाकिस्तान ने इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा में भी भारत के इस मनगढ़ंत लॉकडाउन के खिलाफ आवाज बुलंद की, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान के इस मुतालबे पर भारत पर दबाव न डाला। अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा पाकिस्तान ने कश्मीर में जारी जुल्म सितम पर ओआईसी का इजलास जल्दी बुलाने का भी कहा, लेकिन पाकिस्तान के ब्रादर ममालिक ने पाकिस्तान को साफ इनकार कर दिया। जबकि एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक लद्दाख के बाद भारत को कश्मीर के हवाले से भी बड़ा झटका मिलने जा रहा है। जराए के मुताबिक इस्लामी ममालिक की ताउन तंजीम ओआईसी के जम्मू और कश्मीर से मुतालिक राब्ता ग्रुप के वज़ीर खारजा का हंगामी इजलास पीर को होने जा रहा है। ये इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुनक्किद किया जा रहा है। इस इजलास में इंडिया के ज़ेर इंतजाम जम्मू और कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये राब्ता ग्रुप जम्मू और कश्मीर के लिए सन 1994 में तश्कील दिया गया था। जराए के मुताबिक इस कश्मीर राब्ता ग्रुप के अरकान में आज़रबाईजान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की शामिल हैं। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ अल सीमैन ने कहा है, ये इजलास जम्मू कश्मीर राब्ता ग्रुप की मीटिंगों के सिलसिले की एक कड़ी है। इसमें जम्मू कश्मीर से मुतालिक बहुत से अमूर पर तबादला ख्याल होगा।
गुज़श्ता साल जब इंडिया ने जम्मू और कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत खत्म की थी तो पाकिस्तान ने OIC पर दबाव डाला था कि वो इंडिया के खिलाफ सख्त बयान जारी करे। ताहम ऐसा नहीं हुआ और OIC तकरीबन गैर जानिबदार रहा। दरअसल OIC एक ऐसी तंजीम समझी जाती है जिस पर सऊदी अरब का गलबा है। सऊदी अरब की हमायत के बगैर OIC में कुछ करना नामुमकिन समझा जाता है। और अगर यहाँ बात करें भारत और सऊदीया ताल्लुकात की तो भारत और सऊदी अरब के वसी तर मुश्तरका मफादात हैं और सऊदी अरब कश्मीर के बारे में इंडिया के खिलाफ बोलने से गुरेज रहता है। इंडिया की जानिब से कश्मीर को दी जाने वाली खसूसी हैसियत के खात्मे के बाद भी सऊदी अरब ने इंडिया के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं किया था, जबकि सऊदीया के अलावा एक अहम खलीजी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात ने तो यहाँ तक कहा कि ये भारत का दाखिली मसला है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के इस मौक़िफ़ को पाकिस्तान के लिए झटके और भारत की सिफारती कामयाबी के तौर पर देखा गया। लेकिन अब एक बार फिर OIC की जानिब से इस किस्म की मीटिंग के इनेकाद को पाकिस्तान अपनी कामयाबी से मुंसलिक करेगा। इससे पहले इस तरह की मीटिंग गुज़श्ता साल सितंबर में हुई थी। कश्मीर के मामले पर OIC की गैर जानिबदारी के हवाले से पाकिस्तान ने तुर्की, मलेशिया, ईरान के साथ ग्रुप बंदी की कोशिश की थी। इसके लिए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, ईरान के सदर हसन रूहानी, मलेशिया के इस वक्त के वजीर आजम महातिर मोहम्मद और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कुआलालंपुर सरबराही कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद कायम करने का मंसूबा बनाया था। लेकिन सऊदी अरब ने इसे OIC को चैलेंज किए जाने के तौर पर देखा था। बहरहाल तुर्की और मलेशिया को कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के साथ खड़े देखा गया है, जबकि बाकी इस्लामी ममालिक के आम तौर पर गैर जानिबदार रहे। हालिया दिनों में OIC के रुकन मालदीव ने भी भारत की हमायत की है। लेकिन दोस्तों, इस बार OIC का ये इजलास एक ऐसे वक्त में मुनक्किद किया जा रहा है जब इंडिया और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुईशत चीन के माबैन कशीदगी जारी है। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी इलाके लद्दाख में होने वाली झड़प में इंडिया के 20 फौजी हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए थे। दूसरी जानिब इंडिया के लिए नेपाल की सरहद पर भी नया तनाज़ा पैदा हो गया है और पाकिस्तान के साथ तो पहले से ही इंडिया का रिश्ता कशीदा चल रहा है। ऐसी सूरत हाल में OIC का इजलास बहुत अहम समझा जा रहा है। जम्मू और कश्मीर पर OIC के इस राब्ता ग्रुप में सऊदी अरब भी शामिल है, लेकिन OIC के किरदार पर ईरान, मलेशिया और तुर्की तवील अरसे से शिकायत करते रहे हैं कि OIC इस्लामी ममालिक की ज़रूरियात और अज़ाइम को पूरा करने में नाकाम रहा है। और इसी हवाले से ईरान, तुर्की और मलेशिया एक ऐसी तंजीम तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं जो सऊदी तसल्लुत से आज़ाद हो। इसके पेश नज़र मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में एक सरबराही कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें शिरकत नहीं की थी और दिसंबर 2019 में कुआलालंपुर में मुनक्किद होने वाली सरबराही इजलास में पाकिस्तान की अदम शिरकत को सऊदी अरब के दबाव के तनाजुर में देखा गया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने उस वक्त तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के इस दावे पर मबनी खबरों की तरदीद की थी कि पाकिस्तान ने कुआलालंपुर समिट में शिरकत सऊदी अरब के मुबैना दबाव पर नहीं की थी। इस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर ये तनकीद होती रही है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन वो मसला कश्मीर पर भारत के साथ हैं। अगरचे एक हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान से ज्यादा भारत में मुसलमानों की आबादी है। जम्मू और कश्मीर पर OIC के इस राब्ता ग्रुप में तुर्की और पाकिस्तान भी शामिल है जो भारत के खिलाफ बात कर सकते हैं। अगर इस मीटिंग में कोई तजवीज़ मंजूर की जाती है तो भी भारत को सऊदी अरब से तवक्को होगी कि वो इस तजवीज़ की जुबान में किस हद तक तवाज़ुन कायम करा सकता है। अब दोस्तों, इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या वाकई इस इजलास में मजलूम कश्मीरियों के हवाले से कोई अहम फैसला किया जाता है और क्या वाकई सऊदीया इस बार भारत के साथ अपने मफादात और दोस्ती को पीछे रखकर मुसलमानों की बेहतरी के लिए सोचेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए इस इजलास के इनेकाद ने ही भारत की नींदें उड़ा दी हैं। हालांकि भारत को ये बात पता है कि सऊदीया भारत को फेवर देगा, लेकिन फिर भी चीन के हाथों बड़ी शिकस्त के बाद भारत इस वक्त इतने दबाव में है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि खित्ते की नई सूरत हाल पर OIC के वज़ीर ख़ारजा से पीर को राब्ता करूंगा। वज़ीर ख़ारजा के बयान से साफ ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर अभी भी कायम है
जबकि अब बाकी इस्लामी ममालिक को भी कश्मीर के हवाले से अपना किरदार अदा करना होगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक हैं और अगर तमाम ममालिक यकजान होकर मजलूम कश्मीरियों के हक में आवाज उठाएं तो शायद किसी की भी जुर्रत ना हो कि वो मुसलमानों पर जुल्म कर सके। भारत और चीन की मौजूदा कशीदगी में OIC का ये इजलास भारत पर नई कयामत बनकर टूट सकता है। लेकिन क्या इस इजलास में शामिल तमाम ममालिक कश्मीरियों के हक के लिए आवाज उठाएंगे? अब इसके लिए तो हमें पीर के दिन तक का इंतजार करना होगा। सो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।